हेलो फ्रेंड्स, मैं बजट 2025-26 पर फोकस करूंगा। बजट 2025 का 1 फरवरी 2025 को बजट को पेश किया निर्मला सीतारमण ने। केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम है सबका विकास, डेवलपमेंट ऑफ ऑल। केंद्रीय बजट 2025-26 से में एक इंजन के रूप में, विकास के इंजन के रूप में खंडित किया गया है, जिसमें 4 खंड बनाया गया है बजट में कि 4 खंड क्या क्या है इंजन, विकास के इंजन। तो पहला है कृषि का, दूसरा है एमएसएमई का, इसमें माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, और तीसरा है निवेश का, इन्वेस्टमेंट, और चौथा है निर्यात यानी एक्सपोर्ट का। 4 पर इंजन पर हमारा बजट का विकास के लिए ये बनाया गया है कि इतने 4 इंजन हैं हमारे विकास के। बजट जो है 2025-26 जो है वो 50.65 लाख करोड़ का बजट है, जिसमें कुल जो होने वाला प्राप्तियां हैं वो है 50,65,345 करोड़ रुपया। और ये 50,65,345 करोड़ रुपया को खर्च करना है टोटल। तो जिसमें राजस्व खर्च, पूंजीगत खर्च यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है राजस्व खर्च वो है 39,44,255 करोड़, और पूंजीगत यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में है 11,21,090 करोड़। अब देखना है कि राजकोषीय घाटा हमारा कितना 2025-26 में रहा। तो जीडीपी का 4.4% रहा, जो पहले 2024 में 4.8 था, यानी घाटा है। घटने का मतलब कि फ़ायदा में जा रहा है। राजकोषीय घाटा क्या है, इसके बारे में थोड़ा आप लोग लिख करके मुझे आंसर दीजिए, इसका जवाब दीजिए। फिर रेवेन्यू डेफिसिट है। रेवेन्यू डेफिसिट जो है जीडीपी का 1.5% है, और प्रभावी राजस्व घाटा जो है जीडीपी का 0.3% है। फिर है प्राइमरी डेफिसिट यानी कि प्राथमिक डेफिसिट जो है वो जीडीपी का 0.8% है 2025-26 में। अब देखिए केंद्रीय बजट 2025-26 का शीर्ष 4 मद क्या है, मद खर्च क्या है। तो रुपया आता है, रुपया जाता है। पहला है निगम कर जो 17% है, निगम कॉरपोरेट टैक्स, और रक्षा 4%। इस प्रकार जो हमारा 4 इंजन है विकास के, 4 इंजन को पहचान की गई है, कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। तो कृषि में क्या है, कृषि में आपको बिहार में मखाना जो खाने वाला होता है, जो पानी में होता है, मखाना का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है। विपणन है, प्रसंस्करण, प्रिजर्वेशन हाजीपुर में भी बनाया गया है प्रिजर्वेशन सेंटर। और ये जो प्रथम इंजन जो है कृषि, इसमें ग्रामीण संपन्नता और अनुकूल निर्माण बनाया गया है। कैसे बनेगा, तो इसमें पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया गया है, और इसमें जो है खाद्य तेलों आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन का कार्यान्वित किया रही है। भारत सरकार तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान के साथ 6 वर्षीय दलहनों का आत्मनिर्भरता मिशन प्राप्त करेगी। सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम। तो सब्जियों के लिए क्या है, सब्जियों, फलों और श्री अन्न उपयोग, श्री अन्न बोलते हैं मोटे अनाज को नाम दिया गया है,
उपयोग अत्यधिक बढ़ रहा है। उत्पादन प्रभावी आपूर्तियों, प्रसंस्करण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इसके बाद दूसरा जो है सर्च इंजन विकास का जो है वो है आपका MSME है, जिसको कहते हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग। MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री इंटरप्राइजेस। वित्त मंत्री ने 5.7 करोड़ MSME को दूसरा शक्तिशाली इंजन बताया है, क्योंकि यह हमारे निर्यात में 45% योगदान देता है MSME। महात्मा गांधी ने बोला था कि हमारा लघु उद्योग जो है हमारा रीढ़ है उद्योगों का। अच्छा, आपको बताना है कि हमारे MSME जो लघु मध्यम जो उद्यम हैं उसके मंत्री कौन हैं? बिहार के ही हैं। इसका आप आंसर लिख के हमको कमेंट कीजिए, बताइए। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़, जिसमें अगले 5 वर्षों में 155 लाख करोड़ के अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होंगे। स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ऋणों के लिए गारंटी शुल्क कम करने के लिए 1% किया जाएगा।